गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ आज है एक और वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं ना एक और नए डेस्टिनेशन में जा रहा हूँ। मैं आज सबरूम जाऊँगा, वो टोटली साउथ त्रिपुरा। तो मैं साउथ त्रिपुरा में जा रहा हूँ एंड आई विल कवर अप 208 जो मैंने 208 हाईवे खुआई से जो मतलब सबरूम तक जो हाईवे था ना 208, वो मैंने कवर अप किया था। खुआई से जोतनबरी तक कवर अप किया था। जोतनबरी से अभी मैं सबरूम तक वो कवर अप करूँगा। आज 208 से कवर अप करूँगा। आज मैं दीदी का घर जा रहा हूँ। चलो फिर निकलता है। बस अभी मैं जोतनबरी होके ही जाऊँगा। तो जोतनबरी पहुँचते ही आप लोगों को मतलब मैं कौन सा जगह होके जाऊँगा फिर वो आप देते जाऊँगा, ठीक है। तो मैं पहुँच गया हूँ जोतनबरी की ट्राई जंक्शन में। अब मुझे लेफ़्ट लेके कोरबू की तरफ निकल जाऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ दीदी के घर, मामी के साथ जा रहा हूँ। पहले कोरबू पहुँच जाऊँगा, कोरबू से होके जाऊँगा मैं। अब ये रास्ता जो है ये 208 हाईवे है, ठीक है। ये हाईवे अभी बन के आ रहा है अभी तक, पर ये डिक्लेयर हाईवे है। तो ये मतलब हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं वो भी दिखाऊंगा रास्ते में। अभी तक तो ये पुराना रोड ही है, पर हो जाएगा, बन जाएगा ये हाईवे। अब पूरा रास्ता टूटा फूटा है, देखो कैसे हालात है। अब ये मेंटेनेंस भी नहीं करवाएगा उन लोग। हाईवे ख़त्म होने के बाद ही ये मतलब इस रास्ते से तो हाईवे नहीं होगा और दूसरी साइड से रास्ते मतलब हाईवे बन रहा है अभी। फिर उसी रास्ते से ही कोरबू पहुंच जाएगा। इस रास्ते को तो एबंडन हो जाएगा ये, और ठीक नहीं करवाएगा इसका। चलो फिर आगे निकलता हूँ। इस कोरबू के एरिया में हमारा ट्रैवल लोग ज़्यादा है। एंड देन अब रास्ते के किनारे में अब ज़्यादा तो ज़्यादा रबर प्लांटेशन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ये लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है रबर। तो ये हमारा ट्राइबल का मेन इनकम सोर्स है ये रबर प्लांटेशन। जो नया रास्ता, मिट्टी का रास्ता बन रहा है, ये देख रहा होगा। अब ये हाईवे बन रहा है, ये हाईवे नंबर 208 का जो कंस्ट्रक्शन है ना, यही चल रहा है अभी। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ये रास्ता जो ना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभी सारी टूटा फूटा हुआ है। वो ख़त्म होते होते लगभग लग जाएगा दो ढाई साल लग जाएगा, वो उससे भी ज़्यादा लग सकता है। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि 2-2.5 साल। ये देखिए अभी सारे काम चल रहा है। ये काम इसीलिए धीरे धीरे चलना पड़ा क्योंकि बारिश के मौसम है ना, पूरा मिट्टी किधर से किधर हो जाता है, कहाँ क्या हो जाता है। ये बारिश की कारण से ना मतलब काम को जल्दी बढ़ा नहीं सकता है। अब जितना काम करो उतना ही नुकसान होते जा रहा है। तो बारिश में पूरा ये सारे मिट्टी जो ना पूरा मतलब क्या हो जाता है, पैक हो जाता है ज़्यादा। इसी कारण से काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जैसे कि अभी ठंडा मौसम आ जाएगा ना, विंटर के टाइम में ये सारे ठीक ठाक हो जाएगा। क्या हालत बना रखा है, मतलब ये शायद इस विंटर के टाइम में थोड़ा आगे बढ़ जाएगा रास्ता। अभी तक तो यही हालत है। ये देखो पानी कैसे जा रहा है, इसकी वजह से काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये देखो क्या हालत हो रखा है। तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है अभी तक। अब क्या अक्टूबर मंथ आ गया, फिर भी बारिश है यहाँ पे त्रिपुरा में। अब मैं पहुँच गया हूँ एक छोटा सा मार्केट में ही है। इस मार्केट का नाम है बैरागी दुकान। तो फिलहाल हम इसको क्रॉस करने के बाद ही हम पहुँच जाएगा कोरबू। अभी इसको पार करके आगे निकलना पड़ेगा।
देखो रास्ता कैसे हालत। रास्ता का हालत तो बहुत खतरनाक है। अब ये सामने देखो सब तरीके है। तो क्या है करबुक तो अभी एक सब डिवीज़न हो गया। सब डिवीज़न के अंदर अभी एक पेट्रोल पंप तो है। ये देखो लेफ्ट साइड में करबुक पेट्रोल पंप। इस पेट्रोल पंप में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप उसको भरोसा करके आने से पेट्रोल था ही नहीं हो जाता है। जैसे कि मान लो आप बहुत दूर से आ रहे हैं एंड देन आप सोच रहे हैं कि करबुक के पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेगा, ये सोच के आया गया। अब मान लो यहाँ आते हुए ये बंद पड़ा क्योंकि इसका कभी कभी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रास्ता भी तो बहुत दूर है एंड देन रास्ता खराबी की वजह से ऑल द टाइम मतलब हर टाइम में पेट्रोल होता ही नहीं है इस पेट्रोल पंप पे। इसीलिए यहाँ पे ना इतना भरोसा किया नहीं जा सकता है। ओ यार आज तो मार्केट डे है ना, करबुक का मार्केट डे है। तो फ्राइडे में मार्केट लगता है, तो आज फ्राइडे है। आज तो बहुत भीड़ होगा। अब मार्केट शुरू हो गया, करबुक एरिया शुरू हो गया। अब एंट्री कर रहा हूँ मैं करबुक मार्केट के अंदर। इस करबुक एरिया में ज़्यादा हमारा ट्राइबल रियांग मतलब मिक्स है, पर ज़्यादा से ज़्यादा शायद रियांग बोल सकते हैं। रियांग जमातिया दरमत भी है, तकमत भी है। सब्जियाँ वगैरह लग गया ऐसे हो जाता है रोड साइड रास्ते के किनारे में। सब्जी लग जाता है, सब्जी मंडी जैसा हो गया। अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया। नहीं आता वो इस तरफ भी है। ये सारे करबुक एरिया ही है, पर मेन मार्केट तो वहीं पे ही है। उस एरिया पे ब्लॉक भी है, एसडीएम वगैरह भी है। अब ये देखो एक और बस आ गया। ये सीधा जाएगा अगरतला की तरफ जाएगा। ये जैसे करबुक ख़त्म हो गया ना, आप करबुक ख़त्म होने के बाद आपको इस एरिया में मॉक की गांव देखने के लिए मिल जाएगा। मॉक कम्युनिटी जो होता है वो स्पेशली बर्मा में देखने के लिए मिल जाएगा। वो लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करता है। तो यहाँ त्रिपुरा में भी है, बांग्लादेश में भी है ये लोग। तो वेलकम टू पाटीसोरी विलेज काउंसिल। मैं पाटीसोरी एरिया में पहुँच गया हूँ। यार बहुत ज़्यादा खराबी है रास्ता, बहुत सारा पोर्ट होल्स है इस रास्ता तक ना। बहुत ख़राब रास्ता है, कोई ना मेंटेनेंस है ना कोई रिपेयर भी नहीं किया हुआ है। सारे टूटा फूटा है रास्ता, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। ये देखो सारे ऐसे ही है, देखा भाई क्या हालात है यार। रास्ता बहुत ख़राब है। जब तक ये हाईवे ख़त्म नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा ये रास्ता, और ठीक होगा ही नहीं। देखो आगे भी नया रास्ता बन रहा है। अब ये सारे बॉर्डर एरिया है। ये लेफ्ट साइड में आपको देख रहा होगा फेंसिंग, उस तरफ ये फेंसिंग के पार उस तरफ लेफ्ट साइड पे ये हो गया आपका बांग्लादेश है। इस
तरफ हमारा इंडिया है, उस तरफ बांग्लादेश है। तो ये सारे एरिया है पाटीसोरी एरिया है ये। तो इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक कम्युनिटी भी रहता है एंड दूसरा है त्रिपुरा कम्युनिटी से एक सब क्लैन है, वो है केवा ट्राइब है, वो भी त्रिपुरा ही लगता है, वो लोग भी ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया आपका पाटीसोरी एरिया है ये। एरिया में केवा लोग ज़्यादा रहता है, वो भी त्रिपुरा ही है, पर त्रिपुरा में अलग अलग सब क्लैन होता है ना, तो उसमें से एक क्लैन है वो है केवा। भाषा थोड़ा सिमिलर ही है, पर थोड़ा ट्यून में थोड़ा फ़र्क होता है, तो बस इतना ही है। बोलने में समझने में हम समझ लेते हैं, औब्रुक भाषा से मिलता है, पर थोड़ा ट्यून में अलग है, बस यही है। यार रास्ता बहुत ख़राब है, क्या बताऊँ, बाइक से आने जाने में ही बहुत दिक्कत होता है यार। अब सिलासोरी रेंज आ गई। अब ये सिलासोरी एरिया में आ गया हूँ मैं। पाटीसोरी के बाद एक और स्टेशन है, जैसे साउथ की तरफ निकल जाने के लिए ना, एलमारा जो है वो सामने है। तो एलमारा से मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर से फिर मुझे धीरे धीरे निकलते जाएगा, मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ पहुंच जाऊंगा। अभी भी मैं गुमती डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो मैं पहुंच गया हूँ एलमारा से मुझे साउथ की तरफ निकलना पड़ेगा, सबरूम की तरफ। एलमारा के बाद कोईपांग के बाद जलाईबारी, ऐसे करके निकलना पड़ेगा। तो ये एक जंक्शन है, इसकी लेफ़्ट की तरफ आप निकल जाने से वो पहुंच जाएगा आपको सिलासोरी की तरफ। आप तो यहाँ से टिकन लेके निकल जाएगा, तो फिर आप पहुंच जाएगा जलाईबारी की तरफ। एलमारा से मैंने निकल पड़ा, तो एलमारा के बाद आपको पहले मुझे कोईपांग एक छोटा टाउन मिलेगा, तो कोईपांग की तरफ जा रहा हूँ मैं अभी। रास्ता देखो बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा, ये पहाड़ को टूट के रास्ता बनाया हुआ है। पहाड़ के ऊपर से मुझे इस तरफ पार होना पड़ेगा, और भी ऊंचाई पहाड़ देख रहे हैं ना, मुझे और भी ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। ये सारे हाईवे नंबर 208 पड़ेगा। ये मैं पहले बार नहीं आ रहा हूँ इस रास्ते में, मैं 2-3 बार आ भी चुका हूँ, एंड मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस रास्ते की। वो में ना एक खतरनाक है भाई, रास्ता इतना आप है, क्या बताऊँ। हाँ, मैंने पहले क्या बोला था, मैं एक वीडियो बनाया था ना, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैचू इन त्रिपुरा। जब वो वीडियो बनाया था, मैं इस रास्ते से आया था। तो ये राइट साइड में ना, राइट में देखो वर्ल्ड पीस कल्चरिंग बुद्धा टेम्पल, इस साइड में ही था, तब आया था मैं इस रास्ते। और अभी मैं जा रहा हूँ साउथ त्रिपुरा की तरफ। तो इस साइड भी मैंने गया था, पर मैंने वीडियो बनाया नहीं था। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे रास्ता है। अब इससे मेरा 208 नेशनल हाईवे कंप्लीट हो जाएगा सबरूम तक। अभी भी मैं गुमती डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ शायद, और थोड़ा आगे जाने के बाद मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट की जोन में घुस जाऊँगा। तो इसी रास्ते से ही मुझे कोईपांग होके फिर जलाईबारी होके और मैं नेशनल हाईवे नंबर 8 पे पहुँच जाएगा इस रास्ते से। ये रास्ते में ज़्यादा लोग बसाया नहीं है, कम है, बसाया पर कम है।
थोड़ा जंगल ज़्यादा है इस एरिया में, लोगों धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और भी हाईवे ख़त्म होने के बाद। अभी तो जंगल ही ज़्यादा है और बस्तियाँ कम है। बच्चे लोग यार इस तरफ भी जंगल का बीचों बीच में ना, जंगल के बीचों बीच में ही रबर प्लांटेशन, जहाँ पे गांव होता है उस एरिया पे आप रबर प्लांटेशन देखने के लिए मिल जाएगा। रबर प्लांटेशन हमारा त्रिपुरा में काफ़ी ज़्यादा मतलब हो रखा है, क्योंकि इसीलिए हमारा त्रिपुरा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग रबर प्रोडक्ट में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है आफ्टर केरला। आई थिंक अभी तो त्रिपुरा ही ओवरटेक कर लिया होगा। त्रिपुरा इज़ वन ऑफ द फर्स्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा शायद। ये देख रहे हैं कितना डाउन है, जस्ट डाउन के नीचे ही बस्ती लोग लोकल सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पे। देखो सारी लोकल सब्जी वही पहला नहीं था वहाँ अपने कोयपंग एरिया। कोयपंग स्मॉल टाउन है, तो उस एरिया में मैं पहुँच गया हूँ। अब नीचे उतर के फिर मार्केट हो जाएगा। ये हो गया नीचे मार्केट एरिया, कोयपंग मार्केट एरिया है ये। इसमें रियांग भी है, त्रिपुरा भी है। इसमें त्रिपुरा और दूसरा सब क्लैन है, वो है अनूप है। यहाँ पे अनूप वो भी त्रिपुरा ही है, पर वो दूसरा सब क्लैन में पड़ता है। तो ये कोयपंग है। कोयपंग की बात में पहुँच जाऊँगा जलाईबाड़ी। कोयपंग एरिया पार होने के बाद आप इस तरफ जलाईबाड़ी की तरफ धीरे धीरे आपको प्लेन एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। कोयपंग की तरफ थोड़ा पहाड़ एरिया है, तो इस तरफ थोड़ा प्लेन एरिया है। अब धीरे धीरे नीचे जाते जाते धीरे धीरे प्लेन होते जाएगा। सबरूम एरिया में हमारा मॉब एंड ज़्यादा तो हमारा त्रिपुरा कम्युनिटी ज़्यादा है, वो है त्रिपुरा में। और एक सब क्लैन है वो है अनूप ट्राइब, वो ही ज़्यादा है। एंड इसके अलावा बंगाली भी देखने के लिए मिल जाएगा, बट ज़्यादा मेजोरिटी होगा आपको हमारा त्रिपुरा ट्राइब ही पड़ेगा। इसके बाद मॉक होगा बंगाली। ये देखो लेफ्ट साइड में राइट साइड में रबर है। रबर यही मेन इनकम सोर्स होता है हमारा त्रिपुरा में, हमारा ट्राइबल का। एलमारा की बाद आपको कोयपंग और जलाईबाड़ी, इस रास्ता थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू जतनबाड़ी से कोरबुक तक। जतनबाड़ी से ये एलमारा तक जो रास्ता है ना, वो बहुत ख़राब है यार। इस तरफ थोड़ा रास्ता अच्छा है, इस तरफ से इतना ज़्यादा पॉट होल्स नहीं है, बड़ा भी काफ़ी बड़ा है। इस तरफ तो छोटा रास्ता और ऊपर में टूटा फूटा है, साइड में भी टूटा फूटा है भाई। बहुत दिक्कत हो रहा है, बाइक चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो और क्या हो सकता है यार, बहुत गाड़ी वगैरह तो फिर क्या बताओ, उछलते रह जाते हैं। मैं घुस गया हूँ साउथ डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा के साउथ डिस्ट्रिक्ट में। वेलकम टू साउथ डिस्ट्रिक्ट। अब मैं जलाईबाड़ी की तरफ निकल जा रहा हूँ। तो इस रूट से भी बस सर्विस है, पर इतना ज़्यादा बस सर्विस नहीं है। हो सकता है शायद 2-3 है, पर बस सर्विस तो है। सिलासुरी, जलाईबाड़ी, इसके बाद उदयपुर होके अगरतला जाता है। अब जैसे ये हाईवे और भी कंप्लीट हाईवे
ख़त्म हो जाएगा फिर और भी बस सर्विस हो जाएगा शायद। देख अभी पीछे एक और बस आ रहा है, वो शायद छिलासोरी से अगरतला तक जाएगा शायद। मुझे इस दूल्हा वाले को थोड़ा आगे पार करना पड़ेगा। चलो आप निकल दो। ये देखो नगर जिला शांति बाजार जलेबरी छिलासोरी गड़कप्पा। ओ तेरे है हमारा अनूप ट्राइब का ट्रेडिशनल अटायर जो है वो ही है। ये अभी दो आंटी जो पहन के रास्ते में चल रहा था, यही है हमारा अनूप ट्राइब का ट्रेडिशनल अटायर, ट्रेडिशनल ड्रेस। फनेक और वो रिसा में ना, रिसा मतलब शॉल है, तो उसमें से थोड़ा अलग अलग हो जाता है, अलग अलग ट्राइब का, अलग अलग कम्युनिटी का। अब एक और छोटा टाउन में मैं पहुंच गया हूँ। अभी ये है देवदारू, ये जगह के नाम है देवदारू। सारे प्लेन एरिया साइड साइड में रबर ही रबर है। देखो लेफ्ट साइड में भी रबर, सामने दूर दूर जो जंगल देख रहे हैं ना, वो जंगल नहीं है, सारे रबर प्लांटेशन है वो। मैं हाईवे नंबर 8 पे पहुंच गया हूँ मैं अभी। ये हाईवे नंबर 8 है जो है गुवाहाटी से सबरूम तक, जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है, तो वहाँ पहुँच गया हूँ मैं अभी। ये देखो सामने बहुत किलाग 1.4 किलोमीटर है, सबरूम 31 किलोमीटर है, दुनिया हो गया 2 किलोमीटर, तो मुझे राइट से जाना पड़ेगा जोलाईबारी। अब मैं हाईवे में हूँ, तो इस तरह से ना सबरूम पर रेलवे का सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं आप, मतलब रेलवे सर्विस हो चुका है यहाँ पे ना। सिर्फ हमारे तरफ पर्वों की तरफ हो नहीं पाया, क्योंकि उस तरफ ज़्यादा पहाड़ है, इस तरफ तो प्लेन एरिया है ना, तो इसलिए प्लेन तो बोल नहीं सकता, यहाँ भी है पहाड़ है, पर बहुत सुविधा है। इस तरफ भी हो जाएगा धीरे धीरे, पर टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा। ये देखो सारे सारे रबर ही रबर है। सामने देखो ये कौन सा पार्क है, ये धनंजय जितवा मेमोरियल इको पार्क। और अच्छा पार्क बनाया है, काफ़ी बड़ा है, अंदर भी होगा, मैंने गया नहीं अंदर। थोड़ी देर में मैं कोलासवाड़ा पहुंच जाऊँगा। 4 आवर्स की डिस्टेंस है यार, वैसे 3 घंटे लगता है मेरा होम टाउन से घर आने में ना, 3 घंटा लगता है, पर मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ क्योंकि रास्ता ख़राब है, तो मुझे 4 घंटा लग गया। तो बीच बीच में रुक रुक के आया था मैं, कोई बात नहीं, इतना जल्दीबाजी क्या है। यह हो गया आपका साउथ त्रिपुरा। साउथ त्रिपुरा काफ़ी सुंदर है यार, प्लेन एरिया है ना। ये हमारा नेशनल हाईवे नंबर 8 है, सबसे ओल्डेस्ट हाईवे है। अरे और वो भी सिर्फ 2 लेन ही है, क्योंकि और दूसरा
और कोई उसका स्टेट में जो हाईवे होता है ना 4 लेन 5 लेन होता है, हमारा में सबसे बड़ा हाईवे है, सबसे ओल्ड हाईवे है, बस 2 लेन ही है। कोलासरा मार्केट एरिया में पहुंच गया हूँ। इस एरिया इस कोलासरा जगह हमारा ट्राइबल का एक पॉलिटिशियन आइकन है, इसका नाम है जितेंद्र चौधरी। वो इसी एरिया का ही है, वो हमारा बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। तो इसके नाम से ये एरिया बहुत साउथ इंडिया का नाम बहुत फेमस है। इसी के बड़े बड़े पॉलिटिशियन है इस तरह से, इस एरिया से। हमारा साउथ त्रिपुरा का हमारा ट्राइबल का आइकॉनिक पॉलिटिशियन वो है जितेंद्र चौधरी। वो इस एरिया का ही पड़ता है, कोलासरा का। मैं मोनू मार्केट में पहुंच गया हूं अभी। तो यहाँ से मुझे फुलसोरी की तरफ निकलना पड़ेगा, जहाँ अब मैं मोनू पहुंच गया हूं। बिल्कुल साबुन के टाउन में नहीं जा रहा हूं, मोनू टाउन में हूं अभी। तो मोनू के बाद मैं फुलसोरी एक वो है, एक एरिया के नाम है, उस तरफ मैं जा रहा हूँ, फुलसोरी गाँव की तरफ। वहाँ पे दीदी रहता है, तो उस तरफ जाना है, इस तरफ जा रहा हूँ मैं। रेलवे ट्रैक जो ये साउथ एरिया था, और मोनू का ये देखो, ये हो गया रेलवे स्टेशन। सॉरी रेलवे ट्रैक, इधर भी रेलवे ट्रैक है, इधर सामने भी रेलवे ट्रैक है। इस साइड में रेलवे सर्विस ऑलरेडी सर्विस हो चुका है इस तरह। इसलिए आपको अगरतला जाना है या उदयपुर जाना है, सस्ता में कम टाइम में आप आराम से जा सकते हैं। ओ भाई रास्ता काफ़ी खतरनाक रास्ता है इधर भी। उनको छोड़ के गाँव की तरफ आ गया। तो ये गाँव के एरिया है, ये अंदर गांव की एरिया में सारे रबर है, ये गांव एरिया सारे। ये सामने जो देख रहा होगा येलो कलर का बिल्डिंग है, वो स्कूल है, यहाँ का स्कूल है। फुलसोरी हाई स्कूल ये। दीदी के घर पहुँच गया हूँ। अब घर पहुँच के बताता हूँ। तो गाइस मैंने कल वीडियो ख़त्म कर नहीं पाया था। कल मतलब आते ही मेरा बैटरी ख़त्म हो गया था, तो मैंने चार्ज भी कर नहीं पाया था। मैं आते हुए मेरे नेफ्यू के साथ मैं बहुत बिजी हो गया था। apa salah ya? Tunggu deh. Bisa kan dulu nggak?
भैया Uncle, turun aku di. Enter number. Please. Uncle, ama aku nak kaya. Teradi, arbera कैसे था बड़ी तो इस टाइम मेरा एक्सप्लोरेशन साउथ अफ्रीका का एक्सप्लोरेशन इतना ही होगा और मैं जो इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं सिर्फ 1 डे विजिट के लिए आया था मेरा दीदी के घर। और ये जो दो मेरा नेफ्यू से मेरा नीस है। तो इस टाइम में बस नेक्स्ट टाइम में मैं मतलब अच्छा टाइम लेके आऊँगा पूरा मतलब साउथ अफ्रीका में पूरा एक्सप्लोर करने के लिए टाइम लेके आऊँगा। पर इस टाइम बस इतना ही रखता हूँ मैं। कल वीडियो ख़त्म कर नहीं पाया था, कल जो ना बैटरी ख़त्म हो गया था, फिर मैं आज ही वीडियो ख़त्म कर पाऊँगा। Kondi, mahal ya tuh. Chicken. Oh. Hai, ये क्या हो गया रे? ब्रूस्टा खिबा. देखो और उसके बाद छोटे हाई करो हाई। Shadow float outside.